यूट्यूब का तमाम साथियों की खिदमत में मेरो अस्सलाम वालेकुम। अपना सिलसिला ना जारी रखता वहाँ, यानी कि जो चुनाव को सिलसिला चल रही है, यो भी आखिरी मरहल में पहुँच रहे है और जूँ जूँ चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, ये मरहला मुकता जा रहे हैं, इतों जोर जो वो लोगों में भी बत्तो जा रहे है और उम्मीदवारों में भी बत्तो जा रहे है। अपनी अपनी तरफों हर कोई जोर ला रहे है कि ज़्यादा तो ज़्यादा वोटर ना अपना हक में मोड़ सकूँ, अपनी गल समझा सकूँ ताकि वे मेरा हक में वोट कर लें। किधर चुनाव जलसा हो रहे हैं, किधर सड़क शो हो रहे हैं, यानी रैली कढ़ी जा रही हैं, अपनी तादाद दसन वास्ते लोगों के बिच अपना दसन वास्ते कि कितना लोग हमारा नाल हैं। कहीं कहीं जगह पर मीटिंग भी हो रही हैं, कहीं कहीं जगह पर छोटा छोटा जलसा भी हो रहे हैं, जरा कि मकामी सतह पर हो रहे हैं। मकामी लीडर जड़े वे लोगों ना चुनाव के बारे जानकारी दे रहे हैं। एक तो यो कि चुनाव जड़ो है उसमें हिस्सों लेनू, जड़े पोलिंग में हिस्सों लेनू, अपना वोट इस्तेमाल करनू है। दूजो यो भी तरीको दसो जा रहे है कि वोट करते वक्त किन चीज़ों को ध्यान रखना है। सियासी माहौल में बख बख गल जड़ी में देखने सुनने भी आवें। कुछ लोग ऐसा भी हैं जड़ा कि जनाब लोगों के मफाद की गल करें, जाके अपना दिल की गल बांधे लियाने की कोशिश करें। कई ऐसा भी हैं जड़ा कि दूजा पर जनाब तोहमत वगैरह भी लावें, जा इस किस्म का गलत बयान दें जड़ा कि एक समाज माशरा में नहीं देता जाना चाहिए, जिसका नाल आपसी इंतशार पैदा हुआ, फूट पैदा हुआ, एक दूजा में बखैद पैदा हुआ। तो बखीली के नाल कुछ नहीं बनता, बल्कि सामने आ गया इंसान अपना दिल को जो दिल की गल है उनको इजहार करना चाहिए। सियासत अलग चीज़ है। कई लोगों ने इसमें मसल की बयान जड़े वे भी देना शुरू कर दिता और ऐसा बयान उनका सामने आने लग गया कि जिनकी ना तो कोई गुंजाइश थी, ना उनके कोई अख्तियार है, ना वे इस किस्म की अथॉरिटी रखें कि इस किस्म का बयान दिता जाइए। और कुछ एक जनाब ऐसा लोग भी हैं जरा कि दूजा का मुँह में अपनी गल घल गया तो उनका मुँह चूँ घुमाने की कोशिश करता रहे। जो अमल भी मेरा नाल ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी तरक्की पसंद माशरा में या तहजीब याफ्ता माशरा में ये गल जड़ी है किधर भी इनकी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल हम चुनाव का सिलसिला में अपनी गलन आगे बढ़ावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफों और रजौरी पुंछ को दौरों मुकम्मल कर गए। पार्टी का उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ इब्न लारवी ते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वापस कश्मीर में पुज गए और उतो अवामी जलसा में शिरकत कर रहे हैं, लोगों में खिताब कर रहे हैं और लोगों ने अपनी गल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देवसर में भी इस तरह को कल एक जलसो हो, आज बड़गाम में एक जलसो हो जिसमें मियां अल्ताफ़ इब्न लारवी उन्होंने अपनी गल रखी और बाकी जड़ा अपना हरीफ हैं उनकी कुछ गलों को जवाब दितो जड़ा कि उनके बारे या उनकी जमात के बारे गल करें था। बहरहाल सियासत में ये चीज़ तो है ही है कि एक दूसरे की गलों को तो हम जवाब दे सकें, ज़ातियात न करनी रखता हूँ। वहाँ दूआ पास है जनाब गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत वाली पार्टी DPAP की तरफों कुकरनाग में एक रैली कढ़ी गई, जिसमें लोगों ने खसेरी तादाद में हिस्सों लियो, रोड शो हो और बख बख जगह पर ख़ताब भी की होगी लोगों ना। इसकी भी झलक आज का इस वीडियो में शामिल की जाएगी। कुछ लोगों ने अपना तासरात शेरी अंदाज में देने की भी कोशिश की है, वे भी थारी खिदमत में जनाब शामिल किया जाएगा। आज का वीडियो में राय अपनी देता रही हो कि वीडियो तुमने कैसो लग रही है या जो चीज़ इसमें शामिल की जा रही है वे थारा थोड़ी किस तरीका के नाल पहुँच रही हैं। शुरुआत करना जनाब आज इस वीडियो की तो एक शेर के नाल बेतंगी सूरत में जो है कि एक आदमी का जरा तासरात है वो बेतंगी सूरत में किस तरीका का ना बांधे आ रहे है, ख़ासकर इस सियासी माहौल की गर्मा गर्मी। लाख लाख मुबारक जे वह तमना जिन्होंने जलसा मारण की मचाई दी है। लाख लाख मुबारक जे वह तमना जिन्होंने जलसा मारण की मचाई दी है। वे जिंदा ना करियो रे उस पार्टी को जिसने गर्दन तलवार तराई भी है। दैनिका मोटा ना एक सवाल मेरो मारा सुख गिरे टिकट या आई है। मारे वास्ता वक्त यो सख्त मुश्किल मारी पहला मेरे बड़ी तबाही होई।
जेड़ो किसे शमार कतार मां नहीं कादे उस गिया गल्ला मरगोरी होवे ओए जेड़ो किसे शमार कतार मां नहीं कादे उस गिया गल्ला मरगोरी होवे उसकी दोस्ती होरे कोई एतबार नहीं ना जिस गए हथ ना अपनी डोरी होवे द ताकत रहना कौम ही फिर कोई मरकजी उसे वो कदे कमजोरी होवे ओए चली आई माजूर या गल मुंडू कट्टी तांगे जे किला गो जोरी होवे मेंढर की तकरीब की यह झलक तम देख रहा था। हूँ सीधा चला कुलगाम जित नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफों एक अवाम जलसों की होगी जित में अल्ताफ अहमद ने लोगों के खिताब कियो। लोगों ने यकीन दवायो कि कदे उन्होंने मौका मिले पार्लीमेंट में जान को तो वे जिस तरह पहला भी असम्बली के अंदर ऐवान के अंदर गल करता रहे बजाय इसका कि वे सड़कों पर गल करें तो अगे भी वे इस तरह ऐवान में लोगों की गल रखेगा और ऐवान के अंदर ही एक सही जो प्लेटफार्म है वो वह कि अपनी गल रखी जाए, दूजा की तनकीद भी बेशक की जाए, अपना मसला उभारा जाए और उनके ऊपर गल डट के की जाए। हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस इलेक्शन में हमने ये दिखाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी को और उन पार्टियों को भी जिन्होंने बीजेपी के साथ 2014 में इत्तेहाद किया, जिन्होंने यहाँ पे बीजेपी को लाया, जिन्होंने उनके साथ गवर्नमेंट बनाई, जो इससे पहले कुलगाम की गली गली में बोलते थे कि हम अगर नहीं आएंगे तो बीजेपी आएगी, इसलिए आप हमें वोट देना तो हमारा झंडा जो है वो भी नीला झंडा है। तो नीले झंडे का मतलब भी आप समझते थे कि नीला झंडा दिखाने का मतलब क्या था, और लोगों से उस बात पर वोट किए, लोगों के साथ फ्रॉड किया, लोगों के साथ धोखा किया। और अगर इस तबाही के जिम्मेवार जो है ये वही लोग हैं और वही पार्टी है। जब जब उनको मिला मौका, जो कुछ आके वो गलियों में बोलते हैं, पहलगाम की गलियों में बोले, कुलगाम की गलियों में बोले, अनंतनाग की गलियों में बोले, वो दिल्ली में नहीं बोलते। कभी आपने उनको दिल्ली में देखा बोलते? मैं तो पहली बार जा रहा हूँ ना पार्लियामेंट मेंबर, मैं तो पहली बार मैं अगर बना मैं पहली बार जाऊंगा। जो मेरे मुकाबले में है वो तो 2 बार पहले पार्लियामेंट में मेंबर थी ना, वो थे कि नहीं थे, वो थे ना पार्लियामेंट में मेंबर। आप उनसे ये पूछो कि उस वक्त उन्होंने हर वक्त जिस कश्मीर के मसले की वो बात करते हैं कि मेरे बगैर कोई हल नहीं कर सकता, पीडीपी के बगैर कोई हल नहीं कर सकता, हमारे बगैर किसी को दिल्ली में बात ही करने नहीं आती। तो जब वो 7 साल पार्लियामेंट में रहे तो उस वक्त पूछो मेहरबानी करके उनको कि उन्होंने मसले के हवाले से क्या किया, ये पूछना चाहिए। उस वक्त इतनी मिलिटेंसी थी, उस वक्त इतने हालात खराब थे, उस वक्त ये सब कुछ था, तो लोगों ने इसीलिए भेजा था कि इनके जाने से हालात ठीक हो जाएंगे, इनके जाने से मसला ठीक हो जाएगा, इनके जाने से कश्मीर में जुल्म कम हो जाएगा, इनके जाने से दिल्ली बात करेगी। फिर कोई चीज हुई, आप इसके गवाह हैं, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर वो यहाँ से बने, आपने बनाया, इसलिए आप गवाह हैं कि अगर कोई जिस नारे पर उन्होंने इलेक्शन जीता, पार्लियामेंट का जीता, असेंबली का जीता, उसमें अगर कुछ उन्होंने किया है तो फिर आप वोट दो। ये आपने देखना है, ये कुलगाम के पढ़े लिखे लोगों ने देखना है। बाकी रहेगी मेरी बात, मैं आपका कैंडिडेट बना, मैं आपको ये बताता हूँ, ये पीडीपी वाले भी मेरे पास आए थे कि तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे से अच्छा कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो मैंने उनको बोला शुक्रिया, अगर आपको भी खड़ा होना तो होना, मगर मुझे आके कहा था, अगर मुझे आज
तारगामी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, यहाँ सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये भी थे। बाद में इन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा, बड़ा अच्छा किया, वो इनका हक था। इसलिए अगर ये मेरे बारे में कोई बात कहते हैं तो फिर ये पूछो आप किस लिए गए थे उसको घर पर, कि आप लड़ो, आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो जो ये कहते हैं ये करते दूसरी बात। ये बात जो है ये आपको समझनी चाहिए। और जब तक इस किस्म की धोखाबाजी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ होगी, तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अपने मसले नहीं हल कर सकेंगे, जो हमारा मकसद है हम उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। 5 अगस्त 2019 का फैसला है, आपको सब ने बताया कि वो हमें काबिल कबूल नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको नहीं माना है, लेह और करगिल के लोगों ने उसको नहीं माना है। एक पूरी रियासत थी, उसका इन्होंने 2 यूटी बनाई। आज तक तारीख में ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती। यूटी रियासत बनती थी, मगर रियासत को यूटी किसी ने नहीं बनाया। आज हमारी नौकरियों का मसला है, आज हमारी जमीनों का मसला है। नौकरी बिल्कुल बंद है। जब से 2014 से इन लोगों की हुकूमत बनी, तब से न कुलगाम में कोई टीचर लगा, न कोई पटवारी लगा, न कोई जूनियर असिस्टेंट लगा, न कोई कांस्टेबल लगा। इस बात के आप गवाह हैं। वो सिलसिला भी बंद है। आज महंगाई कहाँ है, आज बिजली की फीस कहाँ है, आज सोशल वेलफेयर की पेंशन किसी को नहीं मिलती, आज कोई नया अस्पताल नहीं खुलता है, आज कोई नया स्कूल नहीं खुलता है। तो जो कुछ है वो सिर्फ ड्रामा है, नाटक है, दिखाने के लिए है, मीडिया के जरिए दिखाते हैं। लेकिन आप भी इस बात के गवाह हैं कि नीचे ग्राउंड पे कुछ किसी किस्म की कोई चीज नहीं हो रही। इसलिए हमको मुतफिक होना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा। और जब तक हम मुतफिक नहीं होंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे, तब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये वादा देना चाहता हूँ, मैं पिछले 25 साल से असेंबली में हूँ। मैं 1987 में पहली बार बना था। तो हमने ड्रामे श्रामे नहीं किए, हमने लोगों के काम किए। लोगों के काम किए तो हम बार बार बनते रहे। हमने एक स्टेज पर चढ़कर ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद, तो दूसरे वहां से निकलकर फौरन बोला जाके हिंदुस्तान वालों को आप सबसे अच्छे हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमें आप देख लो, परख लो। हमने मिनिस्ट्रियां भी की, मेंबर असेंबली भी रहे, अपोजिशन के एमएलए रहे, तो डट के अपोजिशन की। जो बात कहनी थी वो असेंबली में कही, वो सड़कों पर नहीं कही, लाल चौक में नहीं की, कंगन में नहीं कही। जो असेंबली में कहनी थी वो वहीं पर कही। वो डट के बोला। चाहे इनकी हुकूमत थी 2002 से 2009 तक, तब भी कहा, और उसके बाद जब 2014 की हुकूमत बनी तब भी कहा, और खुलकर बोला इनके खिलाफ कि आप बोलते क्या थे और किया क्या। हर घर में 2-2 नौकरियां देने का वादा किया। तो कहीं कोई मुझे बताए किसी को कुछ मिला है सियासी के हवाले से, नौकरी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, तिजारत के हवाले से कोई एक चीज जो है उसमें इन्होंने आप लोगों को कुछ दिया है। मुआवजा तबाही के जब इनकी हुकूमत बनी तो आपका पूरा साउथ तबाह हुआ, पत्थर यहाँ शुरू हुए, कांस्टेबल यहाँ नहीं चल सकता था, वर्दी लगा के कोई चल नहीं सकता था, कुछ भी नहीं चल सकता था। तो जिन्होंने ये कहा था कि 2014 में कि हम ठीक करेंगे, उन्होंने 2017 में वहाँ हालात पहुँचा दी कि अगर कोई आर्मर की गार्ड कहीं थी उसको भी अपना आप संभालना पड़ा, उनको भी नौकरी से डिसमिस होना पड़ा, उनकी भी नौकरी लोग ले गए। इस हालत पे अगर पहुँचाया तो इन्हीं लोगों ने पहुँचाया, दूसरी किसी पार्टी ने नहीं पहुँचाया। उनका कुकरनाग में DPAP की तरफों एक रैली कढ़ी गई। पार्टी का उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे की हमायत में यह रैली कढ़ी गई, जिसकी क़यादत पार्टी का सदर जनाब गुलाम नबी आज़ाद कर रहा था, और कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज चौधरी हारून खटाना इस रैली का मेज़बान था और वे पेश था। तो मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ, हमारा आगे की तरफ चलेगा। आज बड़े जलसे नहीं है, आज आजाद साहब निकाल में आगे को देखूंगा इस इलाके का कहाँ से ये इलाका है। तो ये छोटे से रोड को जहाँ ऑर्गेनाइज किया है, तो लिहाजा आप सब ने अपने अच्छे तरीके से आजाद साहब की बात सुनने के बाद एक काम अपने बैठ के तो कारवां हमारा आगे की तरफ चलेगा। आजाद साहब खुद देखेंगे कि इस इलाके की उस्मान की, इस इलाके की बेरोजगारी, इस इलाके के अंदर क्या क्या हमारे लोगों का मुश्किलात है। तो इंशाअल्लाह इस सारी बात पर आगे बात होगी। और आज पार्लियामेंट का चुनाव है, तो पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर हमने यहाँ से एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे साहब को, जहाँ आजाद साहब ने उनको किया, हम सब ने इनको
जहाँ का मंतखब किया है, तो लिहाजा हम सब ने मिलजुल के और बड़ी ताकत के साथ 25 तारीख को पार्टी का निशान है हमारा, तो पार्टी के निशान पे मोहर लगाओ, बटन दबाओ, कामयाब करना है। जिस तरह का वोटर वे वाही उत बोली जड़ी है वह इस्तेमाल भी की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जड़े वाही बोली समझे भी हैं। तो इसी तरह मोहम्मद सलीम परे और ने जड़ा के DPAP का उम्मीदवार हैं अनंतनाग राजौरी इंतखाबी हल्का का, उन्होंने कुछ गल अपनी कश्मीरी मां लोगों के बांधे रखी। बकर गडने तारुफ छुन जरूरत के छना आसन पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अकै आसन, मगर चूंकि बुछुस यमी कोकरनाग खज मे जि पेरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, अख कोकरनाग ते बेच डूर ते। बह कर गुजारिश आज गुलाम नबी आजाद साहब यह फैसला यमी इलाक मज ओन नफर और तय ब्रोकन थोन। मे बासान गडनिक लटि हिस्ट्री मज मौका यस अवामस यस सैनिस भैस बुजुर्गस माजि बेनि कोर अगर तुम यकजुट गई बहुत वन पूरे हवासस मज पन्नस, अगर तुम यकजुट गई दूर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी यम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी करें ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी हूं फैसला जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि हिंदुस्तान मज अगर वाहिद लीडर यमिस न कुन जाए पन मकान सह सोन वाहिद लीडर गुलाम नबी आजाद। बह कर यह दरखास्त यह कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलखसूस अगर चे नेशनल बॉय अगर चे PDP बॉय तमिस दपस जनाब आज त्राव यम सारी यक तरफ, आज थी सन कायदन सन लीडरन यमी इलाक पे यमी अवाम मजर नफर आज करोन ये कामयाब, आज करोन गुलाम नबी आजाद। पार्टी का सरबराह जनाब गुलाम नबी आज़ाद ने इस मौका पर ख़िताब करता हुआ लोगों ने क्यों कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि सारा मसाइल जड़ें वे एक ख़ास प्लेटफार्म पर चाया जाए, उन्हें ख़ास एक सिमत दी जाए। कदे उनकी जमात ना मौका मिले तो वे इन सारी गलों ना तरजीह देंगे कि लोगों की जी बुनियादी सहूलतें वे यकीनी बनाई जाएँ, उनका मसाइल ना काट की हो जाए। हमारे पार्लियामेंट के उम्मीदवार एडवोकेट सलीम परे जी जो इसी डिस्ट्रिक्ट के इसी पार्लियामेंट्री हलके के रहने वाले यहाँ वकालत करते हैं डिस्ट्रिक्ट में और हाई कोर्ट में भी, और DDC के चुने हुए मेंबर भी हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। की जो हाई कोर्ट में आपके दिलों की यहाँ के लोगों की तर्जमानी करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अदालत है जो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी है। उसमें किसी भी किस्मत वाले को किसी किस्मत वाले को मौका मिलता। नाज़रीन जो तो आज को वीडियो कैसा लगो अपनी राय ज़रूर दियो, नाल शेयर भी करियो, पसंद भी करियो। तो जिन्होंने अजा थोड़ी जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कियो वे बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब भी कर